पहले भी मैंने एक आध बार प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि 3 फल हर्ब्स के अंदर हैं, त्रिफला जिसको हम कहते हैं, हलेला, बलेला और आमला। इनका पाउडर मार्केट से मिल जाता है त्रिफला के नाम से। पूरी दुनिया में स्किन टाइटनेस, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। 1 टीस्पून बेड टाइम पे ले लें। कॉन्स्टिपेशन में भी फ़ायदा है, स्किन को भी टाइट करेंगे, स्किन को ग्लो भी करेंगे, यानी आपकी स्किन ग्लो भी होगी, चूँकि इसमें विटामिन सी है आमले में। इसी तरह हलेला जो है ना, वो टॉक्सिन को बॉडी से खारिज करता है, एमोनिया लेवल बॉडी में बढ़ जाए उसको नॉर्मलाइज करता है। इसी तरह आपका बलेला जो है, आपके जितने हार्मोनल डिसबैलेंस के इश्यूज़ हैं मेल फीमेल में, उसको बैलेंस करता है। तो ये तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जब आप पाउडर बना के 1 टीस्पून लेंगे तो आपकी ये जो जिन लोगों की स्किन यानी कबल अज़ वक्त जिनमें बुढ़ापा आ रहा है, आप इमेजिन करें सिर्फ वो 15 दिनों बाद अपनी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी उनकी। वाह। और इसके अलावा हर्बल आपको पता है कुछ वो स्किन पे लगाने के लिए कुछ हमारी बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो जैसे मुल्तानी मिट्टी है, मसा उसका वो मास्क बना के लगाते हैं। इसी तरह हम ये जो किनू के छिलके हैं इसका पाउडर बना के, और वो मुल्तानी मिट्टी और शहद इसको लेप करके जब आप स्किन पे लगाते हैं तो उससे भी आपकी स्किन टाइट होती है और आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। वाह, थैंक यू सो मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे साथ वेट लॉस के ऊपर बात की और साथ साथ जो वेट लॉस में जो स्किन ढलक जाती है, लटक जाती है, गिरी हुई चर्बी हाथों में जिस्म में हो जाती है, उसकी भी आपने बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे इलाज बताएं। आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी से सेहत दे। बहुत शुक्रिया। आप लोग इस्तेमाल कीजिए, हर्बल में कोई नुकसान नहीं है, हर्बल आपको फ़ायदा ही देगा। किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया हर्बल की तरफ जो है वो रवा दवा हो गई है। आप ट्राई करके देखिए, आपको भी फ़ायदा देगा, आपको सूट करता है तो डेफिनेटली आप हमें फिर दुआ में याद रखिएगा, आपका वेट लूज़ हो ही जाएगा। तो चलिए जी, आज चलते हैं वेट लॉस की तरफ। बड़े सारे सवाल हैं, आपको तो समझ आ गई होगी। मैं अपनी आवाम की ज़बान आपके सामने रखूँगी, पूछूँगी सवाल, आपने मुझे जवाब देने। सबसे पहले जो मुझे लगता है मोटापे में एक जो फेस है, फेस की जो डबल चिन है उसका फैट जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। आप पूरे ऊपर से नीचे साइज 0 हो जाएंगे, मगर डबल चिन का जो फैट है वो बड़ी मुश्किलों से जाता है, और अगर इनहेरिटेड है तो फिर और भी बहुत बुरा लगता है। इसका कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा नुस्खा, कोई तरीका बता दें कि डबल चिन से जान चले जाए लोगों की। जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर एज अ होल पूरे फेस के ऊपर जब फैट आती है ना तो वो हमारी बोन्स के साथ जुड़ी होती है, और बोन्स के साथ पूरा एक मैकेनिज़्म है। जब आपकी दवाई एक्ट करती है, फैट्स उतरती है, तो ये चिक्स की और ये साइडों की सब फैट्स उतर जाती है। लेकिन जो चिन, डबल चिन बनती है, वो फैट्स आपकी बोन्स से हट के लटक जाती है। ऐसे ही है, तो वो ऐसे ही है कि जैसे आप एक चीज़ को लटका रहे हैं और वहाँ तक जैसे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाती। हाँ। तो ये जो डबल चिन फैट्स है, ये दवाइयों से ज़्यादा एक्सरसाइज या एक स्पेसिफिक मसाज होता है। उसको आप 1-2 ऑयल्स हैं हमारे जो एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वो ऑयल को आप नीचे से ऊपर करेंगे। मैं पहले ऑयल बता दें कौन सा ऑयल, उसमें 3 ऑयल आप मिक्स कर लें। एक उसमें रोगने जैतून, रोगने बादाम, और ये जो हमारा है इसका नारियल का जो है कोकोनट ऑयल। अच्छा, वो तो एंटी है। हाँ, इनको तकरीबन जो है ना हम वजन लेके, ठीक है, एक शीशी में मिक्स करके तो उसको कोसा कर लें। कोसा करना है, नीम गर्म करके ना उसको अच्छी तरह नीचे से ऊपर को मसाज करना है। अच्छा। यानी आपको फील होगा कि आपका ये चेन, हाँ यूं नीचे से ऊपर मसाज करना है। दिन में 2 बार मसाज करेंगे। हाँ। ये फैट्स आपके ऊपर की फैट्स के साथ, ये जो हमारे यहाँ ग्लैंड्स हैं, हाँ, या जो हमारे थायराइड के जो हैं, इनके साथ जाके ना वो हजम बनाएगी और उससे इंशाल्लाह पेशेंट ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे दांत आगे निकलते हैं तो हम क्लिपर्स लगाते हैं जी। तो एक मार्केट में चाइना ने भी ये चीज़ निकाली है, डबल चिन वालों के लिए क्लिपर्स होते हैं। अच्छा। वो क्लिपर्स आपने घर के अंदर, जाहिर बात है बाहर तो नहीं आप लगा सकते हैं, घर के औकात में जहाँ आप फैमिली में बैठे हुए हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लिपर लगाएं। उससे वो फैट्स यहाँ से उठ के बाकी फैट्स के साथ मिल के कंपनसेशन हो जाएगी। मतलब यहाँ का फैट जो है वो डाइवर्ट होके ट्रैवल करके हमने कहीं और भेजना है, कम भी हो जाएगा ऑयलिंग से, और इन्फ्लेमेशन भी ठीक होगी, और बाकी स्किन के साथ जब वो जुड़ जाएगा तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो बुरी नहीं लगेगी स्किन। अरे वाह, ये तो, ये कब तक करना है, कितने दिन करना है? ये तकरीबन 40 डेज जो है ना इसका एक
नॉर्मल जो है ना एक ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 डेज इसको कर लें। और उसके बाद भी रखना है ये सिस्टम? हाँ, उसमें अगर आप देखें कि दोबारा देखिए मतलब। मोटापे का ये मामला है ना कि जाहिर बात है जब हम ख्याल रखते हैं तो हम पतले भी हो जाते हैं, जब हम ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर फैट्स आना शुरू हो जाती है। तो जिन दोनों फैट्स आना शुरू हो जाए देन आप ये दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, बेदरर चीज़ है। अरे वाह। अच्छा, एक और मोटापा जो कि प्रेगनेंसी के बाद का होता है, जी जी, मोटी हो जाती हैं मेरी बहनें, मुझ समेत, मैं खुद आलू हो गई थी। तो ये प्रेगनेंसी में तो मोटापा आता ही आता है, ठीक है। जैसी डिलीवरी होती है उसके बाद हमें तो पंजीरी पर डाल दिया जाता है, हमें तो देसी घी पे, चीज़ों पे, ग़िज़ाओं पे काफ़ी फैट्स भी चीज़ें हमें खिलाई जा रही होती हैं। अब इसमें हमने क्या करना है? ऐसी कौन सी टिप है, कौन सा टोटका है कि हम जो है अपना वेट, वो जो सूजन है पहले तो वो आफ्टर बच्चे की पैदाइश के बाद की जो बॉडी स्वेलिंग है वो भी उतर जाए और हमारा जो फैट हम पे चढ़ रहा है वो भी बुरी तरीके से ना चढ़े? प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल जी। क्योंकि शुरू में तो डिलीवरी के बाद यही नहीं समझ आता था कि बॉडी स्वेलिंग कितनी है तो फैट कितना है बॉडी का, समझ नहीं आता। असल में देखें इसका मेन वजह यह है कि जब डिलीवरी होती है तो ख़वातीन में खून का ज़िया होता है और बिलखसूस जो सी सेक्शंस होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा खून का ज़िया होता है, तो उस वजह से वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ जाती है। अब इसका मैकेनिज़्म ये है कि जब और इसके साथ जब हम बहुत सी मेडिसिन खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में एक हार्ट फ्लैशेस वाली कैफियत बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है, गर्मी लगती है। तो हमारे अक्सर जो ख़वातीन हैं वो उस सूरत में ठंडा पानी शुरू कर देती हैं, जूसेस शुरू कर देती हैं कि घबराहट दूर हो, फिर एक ही जगह बैठना, बॉडी मूवमेंट नहीं होती। ये ख़ासकर ये जो छिले तक की जो पोजीशन है ना ख़वातीन में, ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक होती है और वो बिल्कुल अलार्मिंग होती है। इसके अंदर देखें, आपने जैसे अभी बताया कि ये बादाम का इस्तेमाल कर लें, किशमिश का इस्तेमाल कर लें, ये तो बहुत बेहतर चीज़ है, लेकिन उस वाटर टेंशन को कम करने के लिए हमारे पास 3 अरक हैं। उन 3 अरक कंपनी के ले लें या उनकी इंग्रेडिएंट्स को मार्केट से ख़रीद के ख़ुद घर में उसका पानी बॉयल करके इस्तेमाल करने से आपकी जितनी डिलीवरी की एक्सेस वो है इन्फ्लेमेशन है, सोजन है, वो सब दूर हो जाएगी। वो क्या 3 चीज़ें हैं उसमें? अर्के मको है नंबर 1, अर्के मको। नंबर 2, ये अर्के मको क्या चीज़ है? मको बेसिकली ये बीज होते हैं। मको हमारी जड़ी बूटी है, जिस तरह स्वांजना है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, गर्म तर मजाज रखते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ ब्रेक ले लेते हैं। ये अर्के मको में ब्रेक में भी आपसे पूछूँ फिर मैं, ताकि आगे समझा सकूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी के बाद का फैट है वो लूज़ करने के लिए कौन सा ऐसा कारआमद टोटका है जो अभी हमें अताउर रहमान साहब बताएंगे। हकीम साहब से पूछते हैं ब्रेक के बाद। वाह भाई, ये तो बड़ी काम की चीज़ बताने लगे। मैंने अभी ब्रेक में पूछा है, बड़ी काम की चीज़ है। सुने जी, प्रेगनेंसी के बाद जो फ़ैट है, जो कि समझ नहीं आता कि स्वेलिंग है या आपका बॉडी फैट है और कितना है ये भी नहीं हमें समझ आता, तो ये चीज़ जो है उसके लिए आपको ये इस्तेमाल करना है। जी बताइएगा। जी देखें जी, अगर तो 3 हमारे अर्क ऐसे हैं जो फौरी तौर पे डिलीवरी के बाद ख़वातीन को शुरू कर देने चाहिए, और उसमें मौसम का भी कोई ख्याल ना रखें, गर्मी है, सर्दी है, और आप देखेंगे कि जितनी फ़ैट्स लटकी हुई है लोअर एब्डोमेन की, वो फौरी तौर पे सूजन जो है वो उतरेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इन्फेक्शन को भी क्योर करते हैं। अच्छा। कि डिलीवरी के दरमियान जो आपका ऑपरेशन होता है उसमें पस पड़ने का खदशात को भी ये दूर करते हैं। अरे वाह। वो कौन से 3 अर्क हैं? एक है अर्के मको, मको दाना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा है अर्के अजवाइन, ये सारी किचन रेसिपी चीजें, ठीक है। और तीसरा आपने इसका अर्क 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 जी जी अर्क कहाँ से मिलेगा हमें? अर्क तो कंपनी से, हर कंपनी बना रही है। अच्छा, ठीक है। और इसी तरह तीसरी चीज है अर्के सौंफ, बादियान जिसको हम कहते हैं। अरे वाह, वो तो अवेलेबल है। हाँ, ये अगर तो बासानी, ये कुछ लोग जाहिर बात है कि तरद्दुद में नहीं पड़ना चाहते, तो ये किसी भी शॉप से जाके 3 अर्क लें, तीनों को मिक्स कर लें। हम वजन वहाँ पर एक साइज की बोतलें लेके उनको एक बर्तन में निकाल लें, दोबारा उन 3 बोतलों में डाल लें, तो वो यकमोश हो जाएंगे। उसमें फिर वो आधा कप सुबह और आधा कप शाम को बीडी डोज में बिफोर मील लेंगे, खाने से कबल। किसमें? आधा कप सुबह और आधा कप शाम खाने से कबल। अच्छा। तो वो आप यकीन कीजिए कि, और ज़्यादा अगर ओबेसिटी फील करते हैं तो 3 टाइम भी ये ले सकते हैं। अच्छा। इसमें 2 चीज़ें, अगर आप ये अर्क नहीं आपको मिलते तो आप किसी पंसार की दुकान से जाके ना ये 3 चीज़ें और इसके साथ 2 एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मको के बीज ले लें, मको दाना, सौंफ ले लें वहाँ से, और अजवाइन ले लें, और बाकी जो 2 चीज़ें हैं ना वो अगर ऐड कर देंगे, एक हमारी वो होती है हर्बल इंग्रेडिएंट्स है बाऊ बड़ंग के नाम से, काली मिर्च की तरह। काली मिर्च के ऊपर लाइन्स होती है ना, दरारें, वो प्लेन होता है और काली मिर्च की तरह होता है सेम, बाऊ बड़ंग।
और पांचवी चीज़ उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ना सुंड, सूखा अदरक जिसको हम कहते हैं, जंजबील भी कहते हैं, वो जंजबील का पाउडर जो है ना इस्तेमाल कर लिए। 5 चीज़ों को बॉयल करके इसका पानी पीने से भी बहुत जल्दी आपकी जो है ना फैट्स, इन्फ्लेमेशन और मोटापा भी से कम होता है। वाह,